कभी कभी किसी घर में शोर इतना बढ़ जाता है कि खामोशी भी डरने लगती है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इलाका था जहां घर पास पास थे लेकिन दिल बहुत दूर। इसी इलाके में एक घर था जो बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन अंदर हर दिन एक जंग चलती थी। इस घर में रहता था एक आदमी, नाम रफ़ीक। उम्र 40 के आसपास, चेहरे पर थकान और आंखों में वो डर जो वही जानता है जो एक साथ दो जिंदगियां संभाल रहा हो। रफ़ीक की पहली पत्नी सलमा, कम बोलने वाली, ज़्यादा सहने वाली, जिसने चुप्पी को अपनी आदत बना लिया था, और दूसरी पत्नी नाजिया, तेज़ आवाज़, सीधे सवाल और अपने हक पर कोई समझौता नहीं। दोनों एक ही छत के नीचे, एक ही रसोई, एक ही चूल्हा, लेकिन सोच दो अलग दिशाओं में। हर सुबह घर की शुरुआत दुआ से नहीं, तानों से होती थी। कभी खाने पर, कभी बच्चों पर, और कभी सिर्फ इस बात पर कि कल रात रफ़ीक किस कमरे में था। लोग सोचते हैं घर टूटते हैं तो कोई बड़ी वजह होती होगी, लेकिन उस दिन लड़ाई शुरू हुई सिर्फ नमक ज़्यादा होने से। सलमा ने कहा, खाने में नमक ज़्यादा है। नाजिया ने जवाब दिया, जिसे पसंद नहीं वो खुद बना ले। बस यहीं से सालों पुराने जख्म खुलने लगे। दर्द शब्द बनकर बाहर आने लगा। आवाज़ें ऊंची हुईं, दरवाजे ज़ोर से बंद हुए और बीच में खड़ा था रफ़ीक, न पति न इंसान, बस एक उलझा हुआ आदमी जो समझ ही नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ हो गई। शाम तक मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कोई बोला, औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। एक आदमी दो शादी क्यों करता है? लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि इस घर में हर दिन कितना दम घुटता है। मामला थाने पहुंचा, फिर पंचायत बैठी। लंबी बहस के बाद एक ऐसा फैसला आया जो किसी ने नहीं सोचा था। 3 दिन पहली पत्नी के साथ, 3 दिन दूसरी के साथ, और एक दिन सिर्फ रफ़ीक के लिए। कोई खुश नहीं था। सलमा की आंखों में आंसू थे, नाजिया के चेहरे पर संतोष, और रफ़ीक अब प्यार से नहीं, कैलेंडर से ज़िंदगी जीने वाला था। उस फैसले के बाद घर में शांति नहीं आई, बस लड़ाइयों का तरीका बदल गया। अब चीखें नहीं थीं, बस खामोशियाँ थीं। सलमा खिड़की के पास बैठी रहती, जैसे बाहर जाती ज़िंदगी को देख रही हो। नाजिया पहले से ज़्यादा सख्त हो गई, क्योंकि अब उसका हक कागज़ पर लिखा था। और रफ़ीक हर सुबह सबसे पहले कैलेंडर देखता, आज किसका दिन है और आज किसके सामने खामोश रहना है। सबसे अजीब था वो 7वां दिन जो सिर्फ रफ़ीक का था। उस दिन वो भीड़ देखता और सोचता, काश जिंदगी इतनी जटिल न होती। बच्चों ने सवाल पूछना छोड़ दिया, वो अब दिन गिनते थे। आज पापा किस कमरे में सोएंगे? एक दिन सलमा ने कहा, अगर कभी मौका मिले तो बस एक दिन मुझे ऐसे देखना जैसे मैं तुम्हारी पहली पसंद थी। रफ़ीक चुप रहा। दूसरे दिन नाजिया बोली, इस फैसले को कमजोरी मत समझना, मैंने अपना हक लिया है। रफ़ीक यहाँ भी चुप रहा, क्योंकि अब हर जवाब किसी न किसी को तोड़ देता था। समय बीतता गया, लेकिन घर सिर्फ चलता रहा, बिना दिल के। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर रिश्तों को दिनों में बांटना पड़े तो क्या वो रिश्ता वाकई बचा है या सिर्फ निभाया जा रहा है? क्योंकि जहाँ प्यार को कैलेंडर में बदलना पड़े, वहाँ घर नहीं, सिर्फ एक पता बचता है, और रिश्ते टूटते नहीं, सबसे पहले चुप हो जाते हैं।